जरा सोचिए, क्रिकेट में एक ऐसा दिन जब दो मॉडर्न लेजेंड्स जिनका खेलने का स्टाइल एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, दोनों ही एक ही दिन में शानदार शतक जड़ दे। ऐसा ही कुछ हुआ विजय हजारे ट्रॉफी में, और आज हम इसी की पूरी कहानी समझने वाले हैं। देखिए, ये सिर्फ रनों की कहानी नहीं थी, ये तो बैटिंग की दो अलग अलग फिलॉसफी की एक मास्टर क्लास थी। एक तरफ थे विराट कोहली, जिनकी बल्लेबाजी में एक सर्जन जैसी सटीकता थी, और दूसरी तरफ रोहित शर्मा की विस्फोटक जबरदस्त ताकत। दो अलग तरीके, लेकिन नतीजा एक ही था। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, ये सब हुआ कहाँ? विजय हजारे ट्रॉफी में। अब आप सोचेंगे कि ये तो एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट है ना? लेकिन ये कोई आम टूर्नामेंट नहीं है। यहाँ प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, सबकी नज़रें होती हैं, और ऐसे माहौल में परफॉर्म करना इन बड़े खिलाड़ियों के लिए भी बहुत मायने रखता है। इससे इन दोनों शतकों की अहमियत और भी बढ़ जाती है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं विराट कोहली से। उनकी ये पारी एक परफेक्ट उदाहरण थी कि धैर्य और कंट्रोल के साथ एक शानदार शतक कैसे बनाया जाता है। तो कोहली का काम सिर्फ रन बनाना नहीं था, बिल्कुल नहीं। आंध्रा के अनुशासित गेंदबाजी के सामने उनका रोल था एक एंकर का। प्रेशर को सोखना, स्ट्राइक रोटेट करना और आने वाले बड़े हिटर्स के लिए एक मजबूत प्लेटफॉर्म तैयार करना। और उन्होंने ये काम एकदम प्लान के साथ किया, 3 हिस्सों में। पहला, पावर प्ले में सूझबूझ और धैर्य दिखाया। फिर मिडिल ओवर्स में अपनी क्लास से मैच को कंट्रोल किया, और आखिर में सोची समझी आक्रामकता से रन गति को बढ़ाया। ये एक बिल्कुल परफेक्ट इनिंग्स थी। शुरुआती ओवर्स में जहां दूसरे बल्लेबाज शायद बड़े शॉट्स के लिए जाते, कोहली ने बिल्कुल शांति दिखाई। वो लंबा खेलने के मूड में थे। उन्होंने अच्छी गेंदों को सम्मान दिया और स्कोरबोर्ड को सिंगल्स डबल से चलाते रहे। ये रिस्क मैनेजमेंट की एक मास्टर क्लास थी। और भाई, जैसे ही उनकी नजरें जम गई ना, फिर शुरू हुआ असली कोहली शो। वो क्लासिक कवर ड्राइव, कलाई के सहारे खेले गए फ्लिक्स और आसानी से गैप्स ढूंढने की कला, सब कुछ देखने को मिला। उन्होंने मुश्किल पिच को भी आसान बना दिया, और गेंदबाजों के पास कोई जवाब ही नहीं था। और इन सबका नतीजा एक शानदार 131। लेकिन ये सिर्फ एक नंबर नहीं था, ये दबाव में क्लास, कंट्रोल और संयम का एक स्टेटमेंट था। तो जब तक कोहली आउट हुए ना, मैच दिल्ली की पकड़ में आ चुका था। उन्होंने न सिर्फ एक बड़ा टोटल खड़ा किया, बल्कि आंध्रा की टीम का मनोबल भी तोड़ दिया था। ये एक कप्तान वाली पारी थी, हर मायने में। अब अगर कोहली की पारी एक खूबसूरत शांत सिम्फनी थी, तो रोहित शर्मा की पारी थी एक जबरदस्त रॉक कॉन्सर्ट। बल्लेबाजी का एक बिल्कुल अलग अंदाज, लेकिन उतना ही असरदार। रोहित का काम एकदम क्लियर था, मैदान पर जाओ और गेंदबाजी आक्रमण को तहस नहस कर दो। और उन्होंने बिल्कुल यही किया। पहली गेंद से ही वो अटैक मोड में थे, और सिक्किम के गेंदबाजों को तो समझ ही नहीं आया कि उनके साथ हो क्या रहा है। रोहित ने नजरें जमाने के लिए कुछ गेंदें ली, लेकिन जैसे ही उन्हें अपनी लय मिली, तबाही शुरू हो गई। ऐसा लगा जैसे उन्होंने एक स्विच ऑन किया और हिटमैन मैदान पर उतर आया। इसके बाद गेंदबाजों के पास कोई मौका ही नहीं बचा। उनकी पारी का सबसे विनाशकारी दौर उनके 50 से 100 रन के बीच आया। उन्हें गेंद फुटबॉल जैसी दिख रही थी, और हर शॉट बल्ले के बीचों बीच लग रहा था। उन पर कोई दबाव इसलिए नहीं था क्योंकि सारा प्रेशर तो गेंदबाजों पर था। यहाँ सिर्फ और सिर्फ डोमिनेशन चल रहा था। और उन्होंने बनाए कितने? एक तूफानी 155 रन। ये सिर्फ एक बड़ा स्कोर नहीं था, ये इरादे का एक ऐलान था। वो सबको ये मैसेज दे रहे थे कि वो अपने सबसे खतरनाक अंदाज में वापस आ गए हैं। जब तक रोहित आउट हुए, मैच सिर्फ एक औपचारिकता रह गया था। उन्होंने अकेले ही सिक्किम से मैच छीन लिया था। ये पार हिटिंग का एक जबरदस्त प्रदर्शन था। तो हमने 2 शानदार शतक दिखे, लेकिन जब हम इन दोनों को एक साथ रखकर देखते हैं तो कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। ये टेबल दबदबे की 2 अलग अलग कहानियों को बखूबी दिखाता है। एक तरफ कोहली, एक मास्टर क्राफ्ट्समैन, जिन्होंने अपनी पारी को सटीकता और कंट्रोल से बनाया और मैच को सेट किया। और दूसरी तरफ रोहित, एक विध्वंसक, जिन्होंने अपनी ताकत और टाइमिंग से विरोधी टीम को बिखेर कर मैच को खत्म कर दिया। तरीके अलग थे, लेकिन नतीजा एक ही था, पूरी तरह से डोमिनेशन। तो इस सबसे बड़ा सबक क्या मिलता है? क्रिकेट के इस अविश्वसनीय दिन की असली विरासत क्या है? ये लाइन पूरी कहानी का सार है। आज के T20 के दौर में, जहां युवा खिलाड़ी हर रोज रिकॉर्ड बुक में अपना नाम लिख रहे हैं,
कोहली और रोहित ने हमें याद दिलाया कि क्लास और कंसिस्टेंसी का कोई मुकाबला नहीं है। उन्होंने दिखाया कि असली महानता कैसी दिखती है। तो ये दिन सिर्फ 2 शतकों के लिए याद नहीं रखा जाएगा, बल्कि उस स्टेटमेंट के लिए याद रखा जाएगा जो इसने दिया। ये वो दिन था जब 2 मॉडर्न ग्रेट्स ने दुनिया को याद दिलाया कि जब वो अपने रंग में होते हैं तो उनसे बेहतर कोई नहीं। ये वो दिन था जब क्रिकेट के बादशाहों ने अपना सिंहासन वापस हासिल कर लिया।